नमस्कार, मैं प्रभा डी बसंतराज। आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल, हर पल आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम एक बार फिर देश को प्रेरित कर गया। इस बार एपिसोड 124 में पीएम मोदी ने न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया, बल्कि बच्चों से लेकर युवाओं तक को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आइए जानते हैं क्या रहा इस बार के मन की बात का प्रमुख संदेश। तमिल गौरव को प्रधानमंत्री की नई श्रद्धांजलि, गंगईकोंडा चोलपुरम से ऐतिहासिक संदेश। तमिल संस्कृति, विरासत और गौरव को आज एक नया सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल सम्राट राजेंद्र चोल की जयंती पर चोल राजाओं की विरासत को नमन करते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। आइए चलते हैं गंगईकोंडा चोलपुरम, जहां आज इतिहास फिर से जीवित हुआ। तमिलनाडु की पवित्र भूमि गंगईकोंडा चोलपुरम में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां राजा राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आयोजित आदि तिरुवथिरई उत्सव के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजेंद्र चोल के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही उन्होंने दो ऐतिहासिक घोषणाएं की। 1. राजा राजराजा चोल, 2. राजेंद्र चोल। इन दोनों महान सम्राटों की भव्य प्रतिमाएं तमिलनाडु में स्थापित की जाएंगी। तमिलनाडु से ऐतिहासिक घोषणा। पीएम मोदी ने चोल सम्राटों की भव्य प्रतिमाओं और स्मारक सिक्के का किया लोकार्पण किया। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने अपनी नई किताब नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद अ स्टीली रेजोल्यूशन में सिंधु जल संधि को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गर्ग का दावा है कि वर्ष 2016 में जब भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर चर्चा शुरू हुई, तब उन्हें जानबूझकर वार्ताओं से दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने लिखा है कि विदेश मंत्रालय इस मुद्दे पर लगभग अपना रास्ता भटक गया था और नीति निर्माण में नौकरशाही और विशेषज्ञों की सुनवाई नहीं हो रही थी। यह किताब सत्ता, नौकरशाही और राजनीति के बीच के जटिल संबंधों पर भी प्रकाश डालती है। महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी लड़की बहन योजना में बड़ा खुलासा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पात्रता की जांच के बाद पाया कि 2634 लाख लाभार्थी अपात्र हैं, जिनमें 14,000 से अधिक पुरुषों ने भी लाभ उठाया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्पष्ट किया है कि अपात्रों से दी गई राशि वसूल की जाएगी और सहयोग न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई तब की गई जब सभी विभागों से आवेदकों की पात्रता की जानकारी एकत्र की गई और गड़बड़ियों की पुष्टि हुई। यह घटना प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली 16 घंटे की बहस से पहले कांग्रेस ने रविवार को इस मुद्दे की पृष्ठभूमि को सार्वजनिक रूप से रेखांकित किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को अब तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत के साथ व्यापार बंद करने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को रोका था। जयराम रमेश ने एक्स पूर्व ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस ने इस पर संसद का विशेष सत्र मांगा था, लेकिन उस वक्त मांग को अनदेखा कर दिया गया। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इस बहस में सरकार की कार्रवाई, विदेश नीति और आतंकवाद से निपटने की रणनीति की गंभीर समीक्षा होगी। बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। चुनाव आयोग ने गणना की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब मतदाताओं को सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद के लिए स्वयंसेवकों को तैनात करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक बार फिर सीमा पार से ड्रोन द्वारा ड्रग्स गिराए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक खुले मैदान से 498 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया है। यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि इससे सीमा पार से नशीली तस्करी की पुष्टि होती है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में ड्रोन एक्टिविटी के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराए जाने की खबरें सामने आती रही हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट में चल रही उन याचिकाओं की सुनवाई से ठीक पहले आया है, जिनमें इस प्रक्रिया को मताधिकार से वंचित करने वाला बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पहली सुनवाई 10 जुलाई को की थी और विपक्षी दलों ने गंभीर आशंकाएं जताई हैं। स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। इस समझौते में ऊर्जा खरीद, निवेश और टैरिफ में कमी को लेकर यूरोपीय संघ की प्रमुख प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। लंबे समय से चल रहे टैरिफ युद्ध के बाद यह समझौता अमेरिका यू व्यापार संबंधों में एक नई शुरुआत माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सीमा पार से भेजे गए ड्रोन द्वारा गिराए गए नशीले पदार्थ पुलिस की सतर्कता से
478 ग्राम हेरोइन जैसी संदिग्ध सामग्री बरामद। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने 5वें नंबर पर उतरकर अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। मैच ड्रॉ और भारत के लिए एक नया MVP उभर कर आया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इजराइल को गाजा में अगला निर्णय लेने की जरूरत, बंधकों की रिहाई को लेकर सख्त हुए ट्रंप। बिहार में एम्बुलेंस बलात्कार मामला, चिराग पासवान के तीखे हमले के पीछे की रणनीति और जदयू का पलटवार। संसद का मानसून सत्र दूसरे हफ्ते में, विपक्ष की रणनीति और सरकार की चुनौतियों पर वंदिता मिश्रा की रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा एक बड़ा घटनाक्रम बन सकता था, और क्यों यह सत्र सरकार के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं सरकार के सामने कई बड़े सवाल खड़े हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, ये आने वाले दिन तय करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मिशन क्राइम कंट्रोल, हर पल आपके साथ।